Friends, today we are going to start session 9 of Unit 1, that is Fundamentals of Computers, and the topic is the World Wide Web. तो पहले भी हमने इसमें जाना था कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, ठीक है। तो एक तरीका होता है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, एक प्रीफिक्स लगाते हैं किसी भी वेबसाइट से पहले www. फिर कोई वेबसाइट का नेम होता है कुछ भी, और आफ्टर लास्ट में .com .org इस तरह से, ठीक है। तो आई थिंक हमने जो पहले के लेक्चर्स उसमें डिस्कस किया है। तो आई विल रीड द पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन द टर्म्स, ठीक है। इमेजिन दैट यू एंड योर फैमिली हैव डिसाइडेड टू गो ऑन ए हॉलीडे टू बैंकॉक एंड यू वुड लाइक मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेस। तो आप बैंकॉक जा रहे हैं, ये जाना चाह रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, थोड़ा मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ साथ में। यू विल प्रोबेबली स्पीक टू योर फ्रेंड्स who have already visited Bangkok or search for books that will provide the information you want। तो कुछ आपके दोस्त चले गए या कुछ बुक्स जो कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें बैंकॉक, वहाँ क्या जो भी प्लेसेस हैं विजिट करने के लिए, घूमने के लिए, उसके बारे में। एज ए रिजल्ट यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन गैदरिंग दिस इन्फॉर्मेशन। तो बहुत टाइम खर्च हो जाता है अगर आप इस तरह से करेंगे। बाय यूजिंग द वेब यू कैन क्विकली गेट इन्फॉर्मेशन सच एज द होटल डिटेल्स और द प्लेसेस टू विजिट इन बैंकॉक। तो बताना चाह रहे हैं आजकल जनरली आपको किसी की बहुत ज़्यादा मतलब फ्रेंड सर्किल से या बुक की हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप इंटरनेट है, वेबसाइट अवेलेबल है, आप उन पे जाते हैं, सर्च करते हैं, विजिट करते हैं वेबसाइट वगैरह को, गूगल की हेल्प से विजिट वगैरह सर्च करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको वैसे अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। इन दिस सेशन यू विल लर्न द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द वेब। यू विल ऑल्सो लर्न टू यूज सर्च इंजन टू फाइंड इन्फॉर्मेशन इन द वेब। इन एडिशन यू विल लर्न टू नेविगेट वेबसाइट्स फॉर इन्फॉर्मेशन एंड परफॉर्म ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। तो ये सब इंटरनेट को, सर्च इंजन को यूज करना, वेबसाइट पे कैसे नेविगेट करते हैं। नेविगेशन यानी कि एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, जो लिंक होते हैं बटन के जरिए, बटन थ्रो हाइपर लिंक्स, एक मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर, उसको नेविगेशन कहते हैं। इंट्रोडक्शन टू द वेब। ऑन वन हैंड इंटरनेट इज just a massive network of computer networks. It connects millions of computers together globally, forming a network in which any computer can communicate with any other computer as long as they are connected to the internet. On the other hand, the World Wide Web or simply web is a way of accessing information over the medium of the internet. तो www क्या होता है, एक तरीका होता है, वे होता है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का, ठीक है, over the medium of the internet. It is an information sharing model that is built on top of the internet, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल है जिसको नेट के ऊपर हमने रखा है, इंटरनेट के ऊपर। तो वेब कौन सा मॉडल पर यूज करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए? HTTP क्या होता है? हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। द वेब ऑल्सो यूटिलाइजेज ब्राउजर्स सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स टू एक्सेस वेब डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस। तो इंटरनेट को हम कैसे एक्सेस करते हैं, मतलब जो वेबसाइट वगैरह होती है उसको कैसे एक्सेस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। आपका जो हमारे ब्राउजर होते हैं, कुछ इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला वगैरह है, ठीक है, इनके हेल्प से हम एक्सेस करते हैं। तो वेब पेजेस को कहते हैं वेब डॉक्यूमेंट्स, ओके, जो कि एक दूसरे लिंक्स होते हैं थ्रू हाइपर लिंक्स। द फॉलोइंग टेबल्स डिस्क्राइब द कंपोनेंट ऑफ द वेब। तो वेब के कुछ कंपोनेंट्स क्या हैं? वेबसाइट एंड वेब पेजेस। वेबसाइट इज कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर। वेब पेज जनरली कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, लिंक्स, एनिमेशन एटसेट्रा, ठीक है। तो वेब पेज में क्या चीज़ होती है? आपकी टेक्स्ट होती है, इमेजेस वगैरह, ऑडियो, वीडियो। जैसे जनरली आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो वहाँ ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है, फ्रॉम सिंपल वेबसाइट टू हाई लेवल वेबसाइट, ओके। होम पेज क्या होता है किसी वेबसाइट का? जो आपका फर्स्ट पेज होता है जब भी आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जो पहला पेज खुल के आता है उसको होम पेज कहते हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप नेविगेट कर सकते हैं टू अदर पेजेस ऑफ द सेम वेबसाइट। हाइपर लिंक इज द टेक्स्ट और इमेज दैट लिंक्स one web page to another. If you move the mouse over a hyperlink, the pointer will change to the shape of the hand. Notice the hyperlinks in this image of the Wikipedia. तो ये कॉमन से ये प्रैक्टिकल चीज़ आप करेंगे तो समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। कोई हाइपरलिंक पे आप माउस मूव करते हैं तो हाथ बन जाता है, अदरवाइज वो क्या होता है कर्सर से दिखाता है थोड़ा तिरछा सा एरो टाइप। इंटरनेट सर्फिंग क्या होती है? सर्फिंग द इंटरनेट इज अनडायरेक्टेड टाइप ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब where user follows one interesting link to another without a definite objective planned search strategy। कुछ भी आप रेंडमली सर्च कर रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हैं, कुछ उस तरह की जो हमारी इंटरनेट सर्फिंग कहलाती है, इस तरह की एक्टिविटी, ठीक है, बस वही चीज़ है। वेब ब्राउजर क्या होता है? अभी हम जानते हैं कि तरीका होता है वेबसाइट को एक्सेस करने का, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये भी, जिसके थ्रू क्या वेबसाइट वगैरह एक्सेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ओके। तो कुछ ब्राउजर मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, सफारी, ओपेरा,
URL क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द यूनिक एड्रेस ऑफ ए वेबसाइट दैट इज एक्सेसिबल ऑन द इंटरनेट। तो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, तो ये क्या हमारा URL है बेसिकली, ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ, ये यूनिक चीज़ होती है एक तरीके से, मतलब जैसे होता ना कि जैसे किसी का आधार कार्ड यूनिक है, इसी तरह से हर वेबसाइट का URL होता है, वो भी आपका पूरे वेब पर क्या होता है? यूनिक होता है, ठीक है, समझ, एक यूनिक आईडी होती है बेसिकली, एक तरीके से यूनिक नेम होता है जनरली है। जैसे हर किसी का आधार कार्ड नंबर जो होता है यूनिक होता है, किसी भी दो लोगों का, दो से ज़्यादा लोगों का आधार कार्ड सेम नहीं हो सकता, ऐसे ही आपकी URL की कहानी है। ओवरव्यू ऑफ वेब एड्रेसेस, एवरी वेबसाइट ऑन द वेब इज स्टोर्ड ऑन ए कंप्यूटर दैट इज पार्ट ऑफ ए वास्ट नेटवर्क। To access a website, you need to access the computer on which the website is stored. Just as every house has a unique address, जैसा मैंने वही बात की, जैसे हर घर का हर वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है, इसी तरह से आपका हर घर यानी कि हर मकान या घर का एक यूनिक एड्रेस होता है। अगर आप GIS के टर्म्स में बात करें, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्योंकि उसमें क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स होते हैं, लेटीट्यूड लॉन्जिट्यूड, इस तरह से थोड़ा बहुत शायद आपको आइडिया हो, तो वो या फिर आप 11th-12th क्लास में फिजिक्स में पढ़ेंगे। तो जैसे ही आप जरा से एक कदम मूव कर जाते हैं तो कोऑर्डिनेट क्या चेंज हो जाता है। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं कि एक लाइन, दो लाइन, दो XYZ एक्सेस की स्टडी की जाती है, किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हैं, इसके ये हैं, ज़रा सा आप आगे पीछे हो जाते हैं तो कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। वही चीज़ है, इसी तरह से आपकी जो वेबसाइट है उसका भी एड्रेस होता है, IP, ठीक है। तो ये क्या यूनिक, ये भी यूनिक चीज़ होती है। ओके, आगे चलते हैं। इंटरनेट कहाँ से? जस्ट एज एवरी हाउस एज ए यूनिक एड्रेस, ईच कंप्यूटर ऑन द वेब इज आइडेंटिफाइड बाई यूनिक एड्रेस। तो कोई भी डिवाइस है, कोई कंप्यूटर इंटरनेट पे कैसे आइडेंटिफाइड किया जाता है? बाई यूनिक एड्रेस नोन एज द IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। तो हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस ही वो चीज़ होती है जिसकी हेल्प से आपकी पहचान होती है इंटरनेट पे। अच्छा ठीक है, ये डेटा किस तरीके ये कोई आपने कोई रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर कैसे पहचानता है? विद द हेल्प ऑफ IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब गूगल पे चारों तरफ से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई फिजिक्स सर्च कर रहा है, कोई केमिस्ट्री सर्च कर रहा है, कोई बायोलॉजी सर्च कर रहा है, तो सर्वर कैसे रिस्पॉन्ड करता है? विद द हेल्प ऑफ आपका IP को ट्रेस करता है कि किस IP से क्या रिक्वेस्ट आ रही है। बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? तो एक आइडेंटिटी होती है आपकी इंटरनेट पर, ठीक है। अच्छा, इस IP पे इस यूजर को ये चीज़ चाहिए, दूसरा जो IP का यूजर उसको ये चीज़ चाहिए, ठीक है, एक पहचान, ठीक है। इसी की बहुत सारी चीज़ों में IP एड्रेस की हेल्प से ही आपकी कंपनी या कोई अगर कोई गलत काम करता तो जो आपकी IB वगैरह है या CBI या जो भी पुलिस वगैरह, इसी जो उनकी उनका साइबर सिक्योरिटी होती है, इसी की बिहाफ पे आपको ट्रैक करते हैं, क्योंकि यूनिक होता है डिवाइस का, या कंप्यूटर का, लैपटॉप का, स्मार्टफोन का। IP एड्रेस इज ए न्यूमेरिक एड्रेस दैट इज स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए कंप्यूटर ऑन द वेब। यू कैन एक्सेस द कंप्यूटर ऑन द वेब बाय यूजिंग एन IP एड्रेस सच एज। तो ये कुछ IP एड्रेस हमारा कुछ इस तरह से होता है, 192.168.0.1 इस तरह से। IP address is linked to a corresponding domain name because it is easier to remember names than a string of numbers, ठीक है। For example, the corresponding domain for the IP address can be prosware.com। तो जैसे जनरली यूजर क्या होता है, स्टूडेंट क्या होता है, हम जो URL टाइप करते हैं वो क्या कोई नेम टाइप करते हैं, जैसे mywebsite.com या फिर myentra.com या फिर कोई भी आपके ट्रेवल बुकिंग की साइट है या irctc.com। तो लेकिन हकीकत में उसकी ये तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए किया, लेकिन जो असल में जो इंटरनेट पे पहचान होती है उसकी एक नंबर के तौर पे होती है उस वेबसाइट की, ठीक है। जो भी आपकी वेबसाइट है, ट्रेवल्स की है, टिकट की है, रेलवे की है, क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है। लेकिन ह्यूमंस किस चीज़ को अंडरस्टैंड इजीली करते हैं? आपके लैंग्वेज को, लाइक irctc.com। तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या करते हैं, एक नंबर ले लेते हैं, ठीक है। आपका जो इंटरनेट है, जो सर्वर है, उस चीज़ को पहचानता है। लेकिन जो ह्यूमंस है, इस तरह की हमारी लैंग्वेज है, माई वेबसाइट या prosware.com, इस तरह की चीज़ को पहचानते हैं, ठीक है। ह्यूमन के लिए इस तरह की चीज़, लेकिन जो सर्वर है वो इस चीज़ को पहचानता है, ओके। वेब ब्राउजर कैन यूज आइदर द डोमेन नेम और द IP एड्रेस टू लोकेट द डिस्प्ले ऑफ वेब पेज। तो अगर आपको वेबसाइट का नेम पता तो आप ये डाल दीजिए, तब भी आपका वेबसाइट ओपन हो जाती है। अगर आपको उसका एड्रेस है, जो एक्चुअल एड्रेस है वो पता, तो आप उसको भी डाल दीजिए IP एड्रेस, ठीक है। A website for a domain is accessed with the help of unique alphanumeric address known as web address. The web address is also known as URL, जैसा हमने भी कहा था, which specifies the protocol to be used and exact location of the website. A protocol is a standard method of transferring data between different computers. तो protocol क्या होता है? स्टैंडर्ड होता है, डेटा ट्रांसफर करना है बिटवीन टू यूजर, मोर देन टू यूजर, या दो सारे कंप्यूटर के बीच में। इन द एग्जाम्पल http//www.ugc.ac.in
पेज सॉरी स्लैश ये कुछ ये URL है, इंडिकेट्स व्हाट प्रोटोकॉल टू यूज़ एंड ये जो चीज़ें हैं स्पेसिफाई द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द वेब पेज। तो जिस तरह से वेबसाइट का एक एड्रेस होता है उसी तरह से जो उसके अंदर पेजेस होंगे उनका भी एक एड्रेस होगा, ठीक है। द फॉलोइंग टेबल लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ URL। तो URL कुछ कंपोनेंट्स, HTTP इसका मीनिंग क्या बताता है, ये डिस्क्रिप्शन या फिर इंडिकेट द प्रोटोकॉल टू बी यूज टू एक्सेस द फाइल। तो हम कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करने जा रहे हैं किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए। www इंडिकेट द वेबसाइट इज स्टोर्ड ऑन द वेब। तो ठीक है, www मीनिंग क्या होती है कि कोई वेबसाइट, आप कोई वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हैं। HTTP यानी कोई प्रोटोकॉल के थ्रू आप कोई इन्फॉर्मेशन एक्सेस करना चाह रहे हैं। UGC इंडिकेट द नेम ऑफ द डोमेन। SE.in इंडिकेट द टाइप ऑफ डोमेन। आपकी ये चीज़ बता रही इंडिकेट द पाथ ऑफ द डॉक्यूमेंट, पाथ को बता रहा है। .com क्या होता है, आपके कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के जो सर्वर्स वगैरह होते हैं तो वो इसके .com के अंडर में आते हैं। कमर्शियल जहाँ आपका रोजगार से या मनी ट्रांजेक्शन वगैरह या एक कमर्शियल बिजनेस एक्टिविटी चल रही है। .edu की आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होती है, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स वगैरह। .net ये भी वेबसाइट होती है, हालांकि इसका जो स्ट्रक्चर किस तरह का नेटवर्क ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन होती है। और फॉरेन ISP जो मतलब जैसे आइडिया इस तरह की जो कंपनीज वगैरह हैं, ठीक है। .org क्या होती है, आपकी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ये किस तरह की इन्फॉर्मेशन रखती हैं, मतलब कोई स्टूडेंट लेवल पे या आपको कोई किस तरह का नेचर होता है इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हो सकता है, वो बहुत एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो सकता है, कैसे मूवी बनानी चाहिए, कैसे आपको वीडियो शूट करनी चाहिए, पढ़ाई में कैसे अच्छा करें, मोटिवेशन वगैरह। म्यूजियम लास्ट इसमें म्यूजियम इंडिकेट दैट द वेबसाइट इज यूज फॉर ए म्यूजियम और फॉर एन इंडिविजुअल ऑफ द म्यूजियम प्रोफेशन। Note, there are country level domains that are specifically used by a country or an independent territory. Some examples of country level domains include .k for Kenya, .in for। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे कंट्री लेवल डोमेन, जैसे किसी वेबसाइट के लास्ट में .in होता तो वो क्या एक कंट्री लेवल मतलब इंडिया की वेबसाइट है। तो वो वेबसाइट कहाँ पे स्टोर है, कोई इंडिया का सर्वर पे स्टोर है, एक ऐसा सर्वर जो कि सिर्फ इंडिया के लिए है या इंडिया के अंदर आता है, ठीक है। इसी तरह से आप .k, ठीक है, एक कंट्री लेवल डोमेन यानी कंट्री के अंदर, ठीक। तो अंदर थोड़ा चार्जेस वगैरह कम होते हैं। वर्किंग विद इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या, इस पे क्या काम कर सकते हैं आप। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है, आपका ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र इंटरनेट आपका वेबसाइट एक्सेस करने के लिए, जो भी आपके इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें सर्विसेज वगैरह की जानने के लिए, उनको एक्सेस करने के लिए। द इंटरनेट ऑफर्स ए रेंज ऑफ सर्विसेज सच एज फाइल ट्रांसफर बिटवीन इंटरनेट यूजर्स, इलेक्ट्रॉनिक mail for sending messages, or website for reading news. You can use the internet and its services to search and apply for jobs and messages to other internet users, watch movies and buy and sell products. तो बहुत सारी चीज़ें इंटरनेट पे कर सकते हैं with the help of browser. A browser is an application software which is used to open website, for example Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari। ये सब चीज़ आपकी क्या ब्राउज़र है। तो जो हमारी बुक में बात की गई इंटरनेट एक्सप्लोरर की बात की गई है, किसका ब्राउज़र है, किस कंपनी ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने। माइक्रोसॉफ्ट कौन कंपनी, जिन्होंने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जो जनरली मोस्ट ऑफ दी आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में क्या होता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। वो आज का जो लेटेस्ट वर्जन है बुक के हिसाब से वो IE11 यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर 11। ओके, कुछ जानते हैं इसके बारे में, कुछ यू कैन चेक द वर्जन ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर आपको इसका वर्जन चेक करना तो कैसे करेंगे, ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय क्लिकिंग द स्टार्ट। ये कुछ स्टेप्स हैं, स्टार्ट में जाएंगे, लैपटॉप या डेस्कटॉप के ऑल प्रोग्राम आएगा और प्रोग्राम इंटरनेट एक्सप्लोरर। स्टेप 2 ऑल टच कर देना है तो अबाउट इंटरनेट एक्सप्लोरर ऑप्शन आ जाता है। इंटरनेट एक्सप्लोरर की विंडो, लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, बैक एंड फॉरवर्ड। तो वही चीज़ें ऑप्शन जनरली चीज़ों, जब हम कोई चीज़ ओपन करते हैं तो उसमें ऊपर की तरफ टॉप लेफ्ट साइड में तो इस तरह के बैकवर्ड एक एरो बनते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड, उसी की बात करिए। फॉरवर्ड करते हैं तो आगे की तरफ चलने लगते हैं, बैक करते हैं तो पीछे की तरफ आने लगते हैं। होम, क्लिकिंग दिस बटन टेक्स यू टू द होम पेज ऑफ द वेबसाइट, वो हमने सीखा। फेवरेट्स, बुक मार्क्स, हिस्ट्री, इफ इट हेल्प्स यू टू मार्क द पेजेस फॉर द लेटर रेफरेंस एंड ओपन ब्राउजर हिस्ट्री, ठीक है। कोई आपको पेज अच्छा लगा, आप चाहते हैं कि मैं इसे फीचर में यूज़ करूँगा तो आप उसमें क्लिक कर देते हैं तो वो रेफरेंस के तौर पर उसमें सेव हो जाता है। रिफ्रेश आप समझते हैं, मतलब क्लिकिंग द ब्राउजर टू रिलोड द वेब पेज। कोई पेज कभी कभी होता है कि लोड नहीं हो पा रहा, इंटरनेट की स्पीड स्लो आ रही है या किसी वजह से लोड नहीं हुआ, ठीक है, तो आप उसको रिफ्रेश कर देते हैं तो पेज दोबारा से रिलोड होता है।
टूल्स एंड डिस्प्लेस बेसिक कमांड्स लाइक फाइल प्रिंट एंड यूजफुल टूल्स। सर्च की हेल्प से सर्च करते हैं कोई भी चीज़, इन्फॉर्मेशन जो भी हो सकती है। एड्रेस बार, यू कैन टाइप एड्रेस ऑफ वेबसाइट और वेब पेज ऑफ ए वेबसाइट और वेब पेज इन दिस बॉक्स टू ओपन इट। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी। टू ओपन ए वेबसाइट, टाइप वेबसाइट एड्रेस इन इट्स एड्रेस बार इन ए वेब ब्राउजर विंडो एंड प्रेस एंटर। Internet surfing the internet is a direct type of exploration of the WWW World Wide Web, यानी where user follows one interesting link to another without a definite objective and planning strategy. Difference between internet and WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब। तो इंटरनेट क्या, बेसिक नेटवर्क से। इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क है बहुत सारे नेटवर्क्स का। ठीक है, आइडिया, एयरटेल हमारे देश में और दूसरे देश में भी जो भी होंगे सबको मिला दें, पूरे दुनिया के नेटवर्क्स को तो खिलाएगा आपका इंटरनेट। तो उसमें बहुत सारे कंप्यूटर जुड़ते हैं, वही चीज़ आ रही है बार बार, तो उसको रीड करना सही नहीं क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इज अ वेब एक्सेसिंग इन्फॉर्मेशन ओवर द मीडियम ऑफ द इंटरनेट। इट इज एन इन्फॉर्मेशन शेयरिंग मॉडल है and is built on top of the internet where uses the HTTP protocol to transmit data. Web also utilizes browsers such as, आपके ये ब्राउज़र हैं कुछ, वेब पेजेस को हम वेब डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं इंटरनेट पर। There are billions of websites on the internet. You can find information on almost all the topics. तो आज के टाइम में इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप कुछ भी सर्च करते हैं, आपको डाल देते हैं, कुछ ना कुछ ओपन होके आ ही जाता है गूगल पर जनरली। बट इट इज़ डिफिकल्ट टू रिमेंबर द URL ऑल ऑफ द वेबसाइट फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक। दिस इज वेयर अ सर्च इंजन कम्स इन हैंडी। You type relevant keywords into a search engine which then looks for pages throughout the internet that contain those words. तो सर्च इंजन में ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं, जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं वही सब चीज़ें हैं। सर्च इंजन में आपकी वेबसाइट होती है, यूज टू सर्च इंफॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब। इट हेल्प्स टू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। देयर आर मेनी फेमस सर्च इंजन, फॉर एग्जाम्पल गूगल है, ये आपका गूगल कंपनी है, बिंग आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का, आस्क किसी कंपनी का है, और याहू भी आपका सर्च इंजन है, ये याहू कंपनी का, एटसेट्रा। तो देयर आर वेरियस गाइडलाइंस दैट विल हेल्प यू टू इवैल्यूएट योर वेबसाइट। ओके, इंक्लूड्स रिलायबल कंटेंट, आपकी डिस्क्रिप्शन। तो ए गुड वेबसाइट शुड स्टेट वेरियस सोर्सेज सच एज अदर वेबसाइट्स, बुक्स और नेम्स ऑफ experts for the content that is displayed on the website. The website should answer your questions by giving you answer your questions. तो कोई भी वेबसाइट जो आपके क्वेश्चन आप कर रहे हैं उसका अच्छा आपको आंसर मिलना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें एक तरफ गाइडलाइन, एक तरफ कंटेंट है। ओके, आपका नेक्स्ट इसमें क्या है, includes content by authors with credentials. The people who have written the content that is displayed on the website should preferably be writers with reliable credentials. Includes छोटी छोटी चीज़ें रीड करेंगे तो बस वही चीज़ आ जाएगी। इंक्लूड करंट कंटेंट। ओके, बस वो ज़्यादा खास नहीं बताने के लिए आगे चलते हैं। लेक्चर बहुत लेंथी है, थोड़ा सेशन हमारा काफ़ी लेंथी है, थोड़ा पीछे आते हैं ये थोड़ा। यूजिंग डायरेक्टरी सर्च, यू कैन लिमिट योर सर्च टू ए स्पेसिफिक डायरेक्टरी ऑफ ऑन ए वेबसाइट। फॉर एग्जाम्पल, एक वेबसाइट है, इंक्लूड्स ए डायरेक्टरी फॉर एन ऑनलाइन इंसाइक्लोपीडिया कॉल्ड इनकार्टा। तो अमेज़न किसकी है आपकी वेबसाइट वगैरह, ये माइक्रोसॉफ्ट की, इसमें कुछ अच्छा फीचर वगैरह है डायरेक्टरी वगैरह के, तो इसमें कुछ इनकार्टा होता है। तो इससे आप अपनी सर्च को लिमिट कर सकते हैं। लिमिट करने के मायने क्या होते हैं कि आप कुछ स्पेसिफिक सर्च कर रहे हैं, वही चीज़ आए, फालतू चीज़ ना आए। ठीक है, यू कैन यूज इनकार्टा टू फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट ए स्पेसिफिक टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। द रिजल्ट पेज displays a list of links to the resources in the directory that provide information about the history of computers. The search result include a part of information that is included in each retrieve web page and a link for the page.
ठीक है, यू कैन चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट लिंक फ्रॉम द रिजल्ट्स पेज टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन ऑन द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये करना है, google.com में जाना है, एंटर द सर्च कीवर्ड्स इन द सर्च बॉक्स, ये आपको रीड कर लेना है। ठीक है, बस क्लिक ऑन द गूगल सर्च बटन और प्रेस द एंटर की। द लिंक्स to the web pages containing the related information will be displayed. Click on any link you wish to open and see the information. बस यही चीज़ आपकी जो इन्होंने बना के दिखाया इस तरह से। बेसिक टिप्स टू सर्च फॉर इंफॉर्मेशन। सॉरी स्टूडेंट्स, थोड़ा तो कुछ बेसिक टिप्स सर्चिंग के लिए थोड़ा सा। तो सर्च इंजन क्या होता है, कभी एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, ये कोई मशीन नहीं होती, ये मशीन होती है, कोई इंसान नहीं कि आप बहुत सारे यूज़र रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, कोई इंसान वहाँ बैठा है, कोई एम्प्लॉय बैठा है जो आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल कर रहा नहीं। बिल्कुल ये एक मशीन, एक प्रोग्राम होता है, मशीन हैंडल कर रही होती है, मशीन पे सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ये एल्गोरिथम और डेटा स्ट्रक्चर वगैरह का कमाल होता है जो आप कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सर्च इज ऑलवेज केस इनसेंसिटिव, यानी कि आप स्मॉल टाइप करो या कैपिटल टाइप करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे आप डेली कैपिटल लिखो या स्मॉल में लिखो तो वो एज चला जाता है। केस सेंसिटिव यानी कि अगर केस सेंसिटिव मीनिंग होता है कि आप कैपिटल डी बनाते हो उसका मतलब कुछ और होता है, स्मॉल डी बनाते हैं उसका मीनिंग कुछ और होता है। जनरली पंक्चुएशन सिंबल्स आर इग्नोर्ड, तो ये कुछ सिंबल्स इग्नोर कर दिए जाते हैं जब सर्चिंग कर रहे होते हैं। टू मेक श्योर दैट योर सर्च इंजन रिटर्न्स द मोस्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स, देयर आर सम एक्सेप्शन टू द रूल्स अबव व्हिच आर एज फॉलो। तो कुछ बेसिक सर्चिंग है, उनके एग्जाम्पल ये है। कोटेशन मार्क्स रिक्वायर्स वर्ड्स टू बी सर्च्ड एज ए फ्रेज इन द एग्जैक्ट ऑर्डर यू टाइप देम। कुछ अगर आप कुछ स्पेसिफिक सर्च करना चाह रहे हैं तो उसमें कुछ इस तरह से कर सकते हैं कोटेशन लगा के। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस तरह सर्च करते हैं कॉमन वर्ड्स, ये यूजली इग्नोर्ड, प्लस जो कॉमन वर्ड होते हैं जनरली इग्नोर कर दिए जाते हैं। सर्च विच वर्सेज दैट, ओनली वर्सेज इज सर्च ऑन, विच एंड दैट आर इग्नोर्ड। तो समझ रहे हैं ना क्या कहा इन्होंने, सर्च विच वर्सेज दैट, ओनली वर्सेज इज सर्च ऑन। तो जो वर्सेज मारा सिर्फ वो सर्च किया जाएगा, इससे पहले वाला को छोड़ दिया जाएगा। तो ये चीज़ समझाने की कोशिश की है, थोड़ा शॉर्ट में बता दिया मैंने। एक्सक्लूडिंग वर्ड, अगर आपको एक्सक्लूड कराना है कुछ तो किस तरह से कर सकते हैं, फ्रेज इन कोट्स, एक्यूट पैंक्रिटिस, डाइट कैट डॉग पैंक्रिटिस। तो अगर आप यहाँ कुछ इस तरह से डबल कोट में लिखते हैं तो क्या होगा आपका, फ्रेज इन कोट्स। अगर फ्रेज लिख रहे हैं तो आप कोट में डबल कोटेशन में लिखें। थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखें थोड़ा सा, तभी ये मीनिंग समझ में आएगा। थोड़ा सा यहाँ मेरे को डाउट है थोड़ा सा। और अलाउज, और में क्या होता है, आप कुछ सर्च कर रहे हैं, जैसे आपने यहाँ कुछ सर्च करा, ये और यानी कि या तो ये जो भी पहले मिल जाएगा वो आपको उठा लाएगा। अगर ये मिला तो इसको रिजल्ट आएगा, ये नहीं मिला तो इसका ये रिजल्ट आएगा। होता ना कि या तो ये कर लीजिए या तो ये कर लीजिए। ठीक है, वही चीज़ है। एंड में क्या, दोनों में रिजल्ट सर्च करता है, जैसे एंड में यहाँ पर है। बहुत बेसिक चीज़ें आप गूगल से ट्राई करेंगे इसी, तब इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये भी है, प्रैक्टिकली करेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। ऐसे मैं बताऊँगा आपको इतना क्लियर नहीं हो पाएगा। ठीक है, मेरा नेट इतना अच्छा चलता नहीं, मैं आपको करके दिखाऊँ। लैपटॉप का नेट बहुत स्लो चलता है। सर्चिंग लोकेशंस एंड पाथ, इंटरनेट इज ऑल्सो यूज्ड टू सर्च फॉर अ पर्टिकुलर लोकेशन एंड पाथ। तो कुछ सर्च कर रहे हैं, कुछ लोकेशन वगैरह, जैसे गूगल का फीचर है गूगल मैप, वही चीज़ बताने की कोशिश की गई है। तो स्टेप क्या है लोकेशन के लिए, फॉर लोकेशन एंड पाथ, ओपन ए वेब ब्राउज़र एंड देन ओपन google.com, गूगल एप्स। यहाँ से आते हैं, अपने ब्राउज़र ओपन किया, गूगल ऐप का बटन होता है, उसको क्लिक कर देते हैं, बहुत सारी अपनी गूगल की जो एप्स होती हैं वो उसका पेज ओपन हो जाता है। ओके, टाइप द प्लेस, पॉइंट 4 इसमें स्टेप 4, टाइप द प्लेस नेम इन द बॉक्स एंड प्रेस एंटर की। फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू लोकेट गेटवे ऑफ इंडिया। तो आप कोई सर्च, इसमें कोई सर्चिंग वाला कोई बॉक्स होता है, उसमें जो भी आपको सर्च करना वो टाइप कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने लिखा गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई, तो गूगल मैप पर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, ये सब चीज़ के यहाँ से इन्होंने टाइप किया सर्च कि मेरे को ये गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई सर्च करना है।
आप टाइप किया और एंटर मार दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या 5वीं स्टेप में ये चीज़ आ जाती है। फिर आप क्लिक ऑन डायरेक्शन 6ठी चीज़ में ये कर देते हैं, क्लिक ऑन डायरेक्शन, ठीक है। सर्च बॉक्स एक्सपेंड्स एंड डिवाइड्स इनटू 2 टेक्स्ट बॉक्सेस, 1 फॉर स्टार्टिंग पॉइंट एंड 2 फॉर डेस्टिनेशन। गूगल मैप में क्या करते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह आपको जाना होता है, तो एक उसमें क्या होता है आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, कहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं, यानी सोर्स डेस्टिनेशन। सोर्स में क्या आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, जो आपका मैप बनेगा, जो रास्ता बनेगा। डेस्टिनेशन मानिए सपोज कीजिए जसपुर से काशीपुर या काशीपुर से रामनगर, इस तरह की बात की जा रही है। ओके, बस सोर्स में आपका जो आपका जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, डेस्टिनेशन यानी क्या जहाँ आपको ख़त्म कर रहे हैं, ख़त्म होगा जो रास्ता बनना है। जैसे ये बन रहा है आपका, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो ये रास्ता बन पाएगा ना। प्रैक्टिकल है, आप व्हाट्सएप से करेंगे या गूगल से थोड़ा बहुत ट्रैक करेंगे अपने स्मार्टफोन से, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे बुक पे समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ओके, इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होता है आपका, रिफर्स टू बिजनेस ट्रांजेक्शन मेड ओवर द इंटरनेट सच एज बाइंग एंड सेलिंग आइटम्स ऑनलाइन। तो ई कॉमर्स में क्या, ये सब जो आपका आजकल जो बिजनेस चल रहे हैं सब क्या ई कॉमर्स का हिस्सा है, ठीक है। हम कुछ भी ऑनलाइन खरीद रहे बेच रहे हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, बहुत सारी कंपनीज आपकी क्या चल रही हैं, सब ई कॉमर्स ही हैं। द ऑनलाइन परचेज रिक्वायर्स यू टू प्रोवाइड योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। तो ऑनलाइन के लिए आप कुछ खरीदते हैं तो आपको क्या करना, पेमेंट किसकी जरूरत होता है, क्या चीज़ चाहिए, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड वगैरह हो। टू इंश्योर ए सिक्योर ट्रांजेक्शन यू मस्ट प्रोवाइड योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स ओनली टू द रेप्यूटेड वेबसाइट। इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको हर वेबसाइट पे अपने क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स नहीं देनी है। जो वेबसाइट ऑथेंटिक है, जो जिन पे बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन होता है, लाइक अमेजोन है, फ्लिपकार्ट, जहाँ आपकी डिटेल्स को सिक्योर करके रखा जाता है, लीक नहीं होती है, आप उन वेबसाइट से जो भी अपनी ट्रांजेक्शन करना है वो करें। कोई सामान खरीदना बेचना जो HTTPS के अंडर आती हैं, हाईली सिक्योर है, ठीक है। ऐसी वेबसाइट पे नहीं जाना जहाँ लोग नहीं बना आता या HTTP लिखा रहा, तो वो वेबसाइट सिक्योर नहीं होती, आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल लीक हो जाएगी और ये हौसला कोई आपके कार्ड से दूसरा बंदा ट्रांजेक्शन कर दे। In addition to making online transaction, e-commerce includes online stock trading that gives you an opportunity to buy and sell shares in the stock market. You can also check your bank account status or insurance details online. तो देखिए इतना कुछ है, आप अपना बैंक डिटेल भी चेक ऑनलाइन कर सकते हैं, इंश्योरेंस वगैरह के बारे में इतनी डिटेल्स ऑनलाइन सब चेक कर सकते हैं। द सर्विस दैट ऑथराइजेज ऑल मॉडल्स ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स इज कॉल्ड पेमेंट गेटवे। ओके, बायर्स मेक पेमेंट यूजिंग वेरियस ऑप्शंस लाइक क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स एंड नेट बैंकिंग। तो कुछ जो हमारे कुछ तरीके हैं आपकी क्या पेमेंट करने के, वो क्या है, क्रेडिट कार्ड्स हैं, डेबिट कार्ड्स हैं, नेट बैंकिंग, ठीक है। ऑनलाइन साइट्स प्रोवाइड पेमेंट फीचर्स वेयर बायर्स कैन एंटर देयर पेमेंट डिटेल्स लाइक क्रेडिट कार्ड नंबर और बैंक, ये सब चीज़ें हैं। ओके स्टूडेंट्स, बायर्स ऑल्सो एंटर द एड्रेस। तो ये कुछ चीज़ें एंटर कराई जाती है जब आपकी फाइनली कुछ चीज़ आपने मतलब ऑनलाइन खरीदना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ डिटेल फिल करनी होती है। एक नेट बैंकिंग है, नेट बैंकिंग क्या होता है, आपका हर आपका अकाउंट है बैंक में, तो फिर क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि आप बार बार बैंक नहीं जाना चाहते, उसके लिए क्या करते हैं, नेट बैंकिंग ले लेते हैं कि आप स्मार्टफोन से अपने या लैपटॉप से ट्रांजेक्शन कर सकें। ट्रांजेक्शन है कि अपना बैलेंस, मतलब कोई ट्रांजेक्शन यानी मनी ट्रांजेक्शन, कुछ आप खरीद रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं, इस तरह की चीज़ें, किसी के अकाउंट में कुछ पैसे डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, या क्या वो यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। किसी के अकाउंट में क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, इस तरह से वो सब चीज़ें होती हैं। नेट बैंकिंग द डेज ऑफ स्टैंडिंग इन लॉन्ग क्यूज फॉर डिपॉजिटिंग मनी इन आवर अकाउंट्स एंड विड्रॉइंग द मनी आर ओवर। तो जैसे मैंने जिक्र किया कि आजकल कोई बैंक बहुत कम लोग जाते हैं, तो सारा काम स्मार्टफोन से नेट बैंकिंग हो जा रहा है। टुडे मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू मनी आर इजीली डन फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम्स और वाइल वी आर मूविंग और ट्रेवलिंग एनीवेयर। This has been possible due to highly secured features provided by the banks for net banking. Security is a big issue in online payments. Data is encrypted while it is transferred online. तो ये सब चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। नेट बैंकिंग घर में पापा या सिस्टर या ब्रदर या कोई रिश्तेदार यूज़ करते हैं वो, तो इसमें जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है काफ़ी सिक्योर होता है। जो हम आपका एल्गोरिथम वगैरह लगती है, इंक्रिप्शन बेस्ड होती है, मतलब कि डेटा कहीं बीच में आपका लीक नहीं होता। ये एक तरीके से समझ लीजिए कि वो बहुत आपका एक जो उसका जो ट्रांसफ़र होता है किसी केबल पे हवा में, तो वो एक अजीब सी फॉर्म में होता है, उसे कोई रीड नहीं कर पाता, ठीक है। यानी कि यूज़र से जब आपका सिग्नल जाता है, मैसेज जाता है,
तो वो लॉक होकर जाता है। और कहाँ ओपन होता है, या अनलॉक होता है आपकी जो दूसरा यूज़र है उस पर, ठीक है। तो आगे इसमें नेट बैंकिंग अलाउज अस टू कनेक्ट विद आवर बैंक यूजिंग हाईली सिक्योर्ड पासवर्ड इन एक्सेस आवर अकाउंट, मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट्स और ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर इज डन इजीली एंड सिक्योरली यूजिंग नेट बैंकिंग। To use this feature, users go to the bank's website or you launch mobile app to log into their account। तो अगर आप स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो हर बैंक की वेबसाइट होती है, अदरवाइज आप गूगल से भी जाके उनकी बैंक की वेबसाइट से भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। उसके लिए आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड देते हैं। ऑल ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स वेबसाइट अलाउज अस टू यूज नेट बैंकिंग फॉर मेकिंग पेमेंट्स। ई कॉमर्स क्या होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जबकि एम कॉमर्स क्या होता है आपका मोबाइल कॉमर्स। तो आजकल जनरली बहुत सारे यूज़र के पास आपके स्मार्टफोन है, मोबाइल है, तो उनसे भी हम ट्रांजेक्शन कर देते हैं ऑनलाइन, ठीक है। क्योंकि लैपटॉप या डेस्कटॉप पर हर जगह लेके नहीं जा सकते हैं, तो स्मार्टफोन एक पोर्टेबल चीज़ होती है, उसको इजीली हम पॉकेट में या हाथ में लेके चल सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब चीज़ें थी, बेसिक चीज़ें थी, आप रीड करेंगे तो भी समझ में आएगा। कोई क्वेश्चन है तो बताएं और कोशिश करें एक्सरसाइज करने की खुद से। ओके, थैंक यू। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मैसेज मी। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।